बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलसिले में आज इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यूनिट क्या है, किस तरह से मेजर की जाती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में आज हम पढ़ें। तो शुरू करते हैं। सिंबल इलेक्ट्रिकल पावर का P है। ऐसा यूनिट जो है वो वॉट या जूल पर सेकंड, ये यूनिट्स पावर के लिए यूज होते हैं। वॉट बहुत मशहूर यूनिट है और ये देखें आप तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं मिस्टर जेम्स वॉट ये हैं, तो इनके नाम पर ये यूनिट वॉट यूज़ किया जाता है। या पावर का यूनिट जूल पर सेकंड भी इस्तेमाल किया जाता है। पावर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। पावर का बेसिक फार्मूला है P = VI। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर is the rate at which electrical energy is consumed or produced or changed into form of energy। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि एनर्जी जो है वो एक सेकेंड में या एक मिनट में या यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यानी जूल पर सेकेंड, है ना। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? पावर। अब इसमें पावर प्रोड्यूस हो रही है, उसका रेट भी हो सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका रेट भी हो सकता है, या एनर्जी खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसका रेट भी हो सकता है, या एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, उसका रेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मोटर को हम लें तो उसमें बेसिकली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, आउटपुट पर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं, ठीक है। तो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कंज्यूम करती है। इसी तरह जनरेटर को अगर हम देखें तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फ्यूल की फॉर्म में एनर्जी को लेता है। तो एनर्जी, इसीलिए जनरेटर की रेटिंग भी वॉट में होती है आमतौर से, है ना। यूपीएस जो है उसकी रेटिंग भी वॉट में होती है। तो जो चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं एक सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, उसको हम क्या कहते हैं? वॉट या पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड और चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल लाइट, है ना। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, लाइट में होती है, मोशन में होती है, थर्मल में होती है ना। फॉर एग्जांपल लाइट, मोशन, थर्मल है, ठीक है। तो जैसे बल्ब वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं ना। मोटर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर देती हैं, और हीटर हैं, इस्त्री वगैरह, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट। तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो है दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, वोल्टेज कितना है और करंट कितना है। कोई किसी भी डिवाइस का, किसी भी चीज़ का वोल्टेज कितना है और उसका करंट कितना। अगर करंट ज़्यादा होगा तो भी पावर ज़्यादा होगी, और वोल्टेज आमतौर से जो है वो कांस्टेंट होता है ना। किसी भी सिस्टम का वोल्टेज जो है वो आमतौर से कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो सप्लाई है उसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। सिंगल फेज वोल्टेज कितना है? 220। तो वोल्टेज जो है वो सब चीज़ों का एक कांस्टेंट होता है जो भी एक सिस्टम में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 12 वोल्ट की बैटरी से चीज़ें कनेक्ट है तो उन सब का 12 वोल्ट वोल्टेज होगा, लेकिन करंट जो है वो हर चीज़ का अलग अलग होता है ना। अगर कोई चीज़ कम करंट लेती है, कोई डिवाइस चीज़ जो है वो ज़्यादा करंट लेती है। जो चीज़ें ज़्यादा करंट लेती हैं इसका मतलब वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है, तो इसका मतलब पावर जो है आमतौर पे किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। जो चीज़ ज़्यादा करंट लेगी इसका मतलब वो ज़्यादा पावर की है, जो चीज़ कम करंट लेगी वो इसका मतलब वो चीज़ कम पावर की है। तो पावर P = V × I, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। वोल्ट, V का यूनिट क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट, और करंट यानी I का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का यूनिट बनेगा यानी कि वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला है P = V × I, ये किस तरह से डिराइव होगा? तो आइए हम देखते हैं किस तरह से। कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। बेसिकली पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड मैथमेटिकली रिटन एज।
पावर का जो बेसिक डेफिनेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो, मैकेनिकल पावर हो या किसी भी फॉर्म में हो पावर, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, एनर्जी यानी W अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना, W अपॉन टी। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये जो बेसिक फार्मूला पावर का है ये किस तरह से V इंटू आई से यहाँ से निकल आता है ना। तो देखें, इसके लिए हमें कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल एज वी नो that work done in moving unit positive charge between 2 points in an electric field is called potential difference, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव यानी W अपॉन Q, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए जो वर्क हम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, W अपॉन Q। अब अगर यहाँ से हम देखें तो W किसके इक्वल आएगा, V मल्टीप्लाई बाई Q। W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई Q, है ना। तो यहाँ से W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई Q आ गया, ठीक है। और यहाँ इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में W की जगह हम ये V Q लिख देंगे, ठीक है इसको। तो ये P, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, W की जगह क्या लिख दिया, V Q आ गया, है ना। W की जगह V Q आ गया अपॉन T। अब देखें, एज वी नो दैट रेट ऑफ डूइंग मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से कितने चार्ज एक सेकंड में पास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये Q अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो इस Q अपॉन टी की जगह हम रिप्लेस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, है ना, VI। तो ये इस तरह से फार्मूला पावर का आता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो ये हमने देखा कि पावर का जो फार्मूला है वोल्टेज इनटू करंट, ये किस तरह से पावर की बेसिक डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ से W इंटू आई किस तरह से। इलेक्ट्रिकल पावर, ऑल अप्लायंसेज हैव अ पावर रेटिंग टू टेल हाउ मच पावर इट यूजेस, है ना। जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब की पावर होती है ना, उन सब की पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, वॉशिंग मशीन है, इसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, डिश वॉशर है, इसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, इसी तरह ओवन है, इसकी पावर, रेफ्रिजरेटर की, ये सब जो है इनकी पावर रेटिंग होती है। और उस पावर रेटिंग के लिहाज से उनको हम जितनी देर यूज़ करेंगे उतनी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगी। इसी तरह जो है वो हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ें कितनी पावर लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर LED बल्ब है तो LED बल्ब 18 वाट के आमतौर से हम यूज़ करते हैं, इससे कम के भी आते हैं लेकिन 18 वाट के बल्ब होते हैं, डिफरेंट बल्ब आते हैं। इसी तरह LED ट्यूबलाइट जो है वो 35 वाट की होती है, ठीक है ना। इसी तरह 32 इंच का LED TV 50 वाट इसकी पावर रेटिंग है। तो हर एक जो चीज़ है उसकी पावर रेटिंग होती है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी। सीलिंग फैन है, इसकी 75 वाट होती है, ठीक है ना। और अगर आजकल दूसरे फैन आ रहे हैं AC/DC, उनकी और कम होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर 100 वाट का होता है। आयरन बॉक्स है वो तकरीबन 1000 वाट या 1 किलोवाट, 1000 वाट को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट भी कहते हैं। इसी तरह वाटर हीटर है, ये 2000 वाट या 2 किलोवाट का। असल में हीटर वगैरह डिफरेंट रेटिंग के भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉमिनल रेटिंग हमने दी है, नॉर्मल। जो वॉशिंग मशीन है 2000 वाट या 2 किलोवाट की, ये बड़ी वॉशिंग मशीन है, छोटी भी होती हैं आमतौर से। अगर आधे हॉर्स पावर की मोटर है, 0.5 हॉर्स पावर की मोटर है, तो वो तकरीबन 373 वाट होगा। 1 टन का एयर कंडीशन जो है वो तकरीबन 1000 वाट या 1 किलोवाट के करीब एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो कुछ कैलकुलेशंस हम करते हैं इस फार्मूले के तहत। पावर का जो फार्मूला अभी हमने देखा, वोल्टेज इंटू करंट या I इंटू वी, करंट इंटू वोल्टेज, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ से हम यही ट्राइंगल हम पहले भी इस तरह का एक पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ के लिए। तो यहाँ देखें P इज इक्वल टू वी आई, इसी तरह V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन आई। अगर हमें I कैलकुलेट करना है तो P अपॉन V, है ना। पावर का यूनिट होता है वॉट्स, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स और करंट का यूनिट एम्पियर।
अब इसमें देखिए ये एक एग्जांपल है, अ टोस्टर टेक्स 10 एम्पियर फ्रॉम 120 वोल्ट पावर लाइन। एक टोस्टर है, अगर उसे हम 120 वोल्ट की पावर लाइन से कनेक्ट करते हैं तो 10 एम्पियर करंट ले रहा है ना, 10 एम्पियर करंट ले रहा है। हाउ मच पावर इज यूज, तो कितनी पावर उस वो टोस्टर की जो पावर है, वॉट रेटिंग है, वो कितनी है। तो सिंपल है ना, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 इंटू 120 यानी कि 1200 वॉट इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1200 वॉट। 12 120 वोल्ट V हो गया, V की जगह 120 लिख दिया और I की जगह 10 लिख दिया, तो ये है ना 1200 वॉट इसका आंसर हो गया। इसको हम अगर 1000 से डिवाइड कर लें तो किलो की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो किलो आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1.2 किलो वाट। 1200 वॉट या 1.2 किलो वाट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, देखें इसमें क्या करना है, हाउ मच करंट फ्लोज इन द फिलामेंट ऑफ अ 300 वॉट बल्ब। एक 300 वॉट का बल्ब है, तो हमें बताना है कि उसमें कितना करंट वो ले रहा है, जबकि 120 वोल्ट जो है वो उसके पावर लाइन के साथ कनेक्ट है। तो 120 वोल्ट 300 वॉट को 120 वोल्ट के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट लेगा? 2.5 एम्पेयर। यानी यहाँ से देखें I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन वी। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन वी। तो I मालूम करना है हमें करंट, तो P अपॉन वी हो गया, और 300 अपॉन 120 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, हाउ मच करंट फ्लोज इन द फिलामेंट ऑफ 60 वाट। अब देखें यहाँ 300 वाट का बल्ब था, यहाँ 60 वाट का बल्ब है, तो जाहिर है 60 वाट का बल्ब कम करंट लेगा, और वही पावर लाइन वही है। मैंने कहा ना, तो वोल्टेज आमतौर से कांस्टेंट होता है। हमारे घरों में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होता है, यहाँ इस एग्जाम्पल में 120 वोल्ट हमने लिया है। तो यहाँ भी हम देखें करंट क्या हो जाएगा? P अपॉन वी, है ना। पावर कितना है? 60 वॉट, और वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट। तो 60 वॉट का बल्ब का जो करंट आया 0.5 एम्पियर, है ना, तो 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर इसका करंट आया। 300 वॉट के बल्ब का 2.5 एम्पियर करंट आया। तो आमतौर से जो है वो 0.5 एम्पियर करंट, जाहिर है बहुत कम करंट है ना, तो 60 वॉट का बल्ब भी 0.5 1 एम्पियर से भी कम करंट लेता है। तो इस तरह हमने देखा कि इस फार्मूले के ज़रिए P इक्वल टू VI के ज़रिए अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज मालूम है और करंट मालूम है, तो पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें लाइन का वोल्टेज मालूम है और पावर रेटिंग मालूम है, तो हम वो डिवाइस कितना करंट लेगी ये भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर की एक और मशहूर यूनिट हॉर्स पावर है। आमतौर से मोटर्स वगैरह जो है वो हॉर्स पावर में जो है वो शो की जाती है। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। इसको अगर हम और देखें तो जाहिर है ये तकरीबन जो है वो 750 के, तो इसको 3/4 किलोवाट भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि आमतौर से किलोवाट का यूनिट यूज़ होता है। तो कितना? पौने किलोवाट कर लें, 3/4 का मतलब पौने किलोवाट जो है 750 बनता है। तो एक अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे अंदाज़ा रख सकते हैं कि 1 हाफ आवर का मतलब पौन किलोवाट होगा, है ना, पौने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।